हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इस वीडियो में मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को समाहित किया है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। देखिए, महादेवी वर्मा जी को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? तो आधुनिक युग की मीरा जो है वो महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? तो महादेवी वर्मा जी को। जयशंकर प्रसाद जी को क्या कहा जाता है? तो छायावाद का जनक। छायावाद का जनक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद, नेहरू जी, रामविलास वर्मा। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं ये किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। हरिवंश राय बच्चन जी अमिताभ बच्चन जी के फादर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्रवृत्ति का विलोम शब्द है वृत्ति, अनावृत्ति, निवृत्ति, सद्वृत्ति। बताए कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर आपसे पूछे कि तृष्णा का विलोम शब्द क्या है तो क्या होगा बताइए? जंगम का विलोम शब्द। प्रवृत्ति का विलोम शब्द होता है निवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? स्थावर होता है। तृष्णा का विलोम शब्द क्या होगा? वितृष्णा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। त्रुटि सूचक विराम चिन्ह को पहचानिए। ऑप्शन ए, इसे क्या कहते हैं? इसे तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? तुल्यता सूचक चिन्ह। और इसे क्या कहते हैं? इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। और इसे क्या कहते हैं? इसे त्रुटि सूचक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रुटि सूचक चिन्ह कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसे योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। सेवक का पर्यायवाची शब्द है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कर होगा नहीं, कर का पर्याय जो है आपका हाथ का पर्यायवाची शब्द है। कुंजर होगा नहीं, भित्त होगा नहीं, भानु होगा। क्या होगा सेवक का पर्यायवाची शब्द? भानु। सेवा सदन किसका उपन्यास है? राजेंद्र यादव, प्रेमचंद्र प्रसाद, रांगे राघव। तो प्रेमचंद जी की उपन्यास है, प्रेमचंद जी का सेवा सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। स्वजाति का विलोम शब्द है आजाति, कुजाति, सुजाति, विजाति। अपव्यय का विलोम शब्द क्या होगा? मितव्यय।
स्वजाति का विलोम शब्द विजाति होगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। जब आप लोग लाइक और शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों जो होते हैं आपके क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते। क्या होते हैं, शब्दांश यानी शब्द का अंश। उपसर्ग जो है ये किसी भी शब्द के आदि में लगता है यानी पहले लगता है। अध्यक्ष का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अधिधन अच्छ। और आपको पता है उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है, तो अधि जो है ये उपसर्ग है और अच्छ क्या है आपका, तो ये मूल शब्द है। अधिष्ठाता में क्या उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रतिमान प्रति से बना सकते हैं आप, प्रतिदिन शब्द बना सकते हैं प्रति उपसर्ग से। प्रत्यक्ष में भी कौन सा उपसर्ग है, प्रति। प्रतीक प्रति उपसर्ग से आप बना सकते हैं। अप से अपमान, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौन सा ऑप्शन सही है, 4 ऑप्शन दिया गया है, उज्ज्वल किस ऑप्शन में सही है बताइए आप लोग। कुछ और इम्पोर्टेंट शब्द जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी, तो इस तरह श्रृंगार शुद्ध लिखा जाएगा। सन्यासी, अहल्या, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री। और काफी ज्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है, कवित्री। साधु, प्रतिदिन प्रतिनिधि। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही है, उज्ज्वल। अगर आपसे पूछे कि समुज्ज्वल किस तरह लिखा जाता है, तो ये समुज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, व्याप्त में संधि है। देखिए संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, तो किसका मेल, वर्णों का मेल। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्याप्त में संधि पूछा है तो व्याप्त का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, विधन आप्त। ई और आ मिलके क्या बना है, या। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें आपकी यड़ संधि है। कौन सी संधि है, यड़ संधि है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जो देखने में प्रिय लगता हो, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। समदर्शी होगा, नहीं। प्रियपाल नहीं, दर्शन प्रिय नहीं, प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगता हो उसे प्रियदर्शी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, प्रतिनिधि। सॉरी, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है, तो प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर ए सही है, नहीं। बी सही है, नहीं। डी सही है, नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा शब्द भ्रमण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। शलभ, चुंचरी, सिलीमुख, मिलिंद। तो देखिए शलभ जो है ये भ्रमण का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये तीनों शब्द जो हैं आपके भ्रमण यानी भौरा का पर्यायवाची शब्द है।
नेक्स्ट है एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। लोकोक्ति का अर्थ है दोगुनी फायदेमंद वस्तु नहीं, अत्यंत लाभकारी वस्तु नहीं, समान गुण वाली वस्तु नहीं, बुरे के साथ बुरे का मेल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। देखिए करेला जो होता है वो तीखा होता है और आपका जो है नीम भी वो भी तीखा है, तो बुरे के साथ बुरे का मेल। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है। सभी लोगों में कपिल अधिक श्रेष्ठ है। देखिए श्रेष्ठ से पहले अधिक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है। आगे देख लेते हैं, सभी लोगों में कपिल अत्यंत श्रेष्ठ है, तो अत्यंत का प्रयोग भी श्रेष्ठ से पहले नहीं होगा। सभी लोगों में कपिल सर्वाधिक श्रेष्ठ है, नहीं, यहाँ पे भी देखिए सर्वाधिक का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, गंगा जली उठाना मुहावरा का अर्थ है गंगा नहाना नहीं, एक पात्र में गंगा जल भरना नहीं, शपथ लेना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, गंगा से जलता दीपक उठाना ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 17, सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि यानी निर्माण करना, विशिष्ट नहीं, प्रलय। ऑप्शन नंबर बी सही है। व्यष्टि का विलोम शब्द समिष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है। तत्सम यानी संस्कृत के शब्द, कौन से शब्द, संस्कृत के शब्द। तद्भव यानी जो संस्कृत के शब्द रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। जोरू जो है कि ये तत्सम शब्द है, नहीं, ये आपका तद्भव शब्द है। भौजाई ये भी तद्भव शब्द है। भौजी ये भी क्या है, तद्भव शब्द है। भातृजाया ये आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। पुरंदर जो है ये इंद्र का पर्यायवाची है। शक्र भी है, मध्वा भी है। गणाधिप जो है ये भगवान गणेश जी का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा किस तरह का वाक्य है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या प्रश्नवाचक। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, 3 में से आपको बताना है कैसा वाक्य है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। देखिए सरल वाक्य नहीं है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 मुख्य वाक्यों को जोड़ा जाता है। मिश्र वाक्य में एक आपका मुख्य वाक्य होता है, दूसरा उपवाक्य होता है, यानी मुख्य वाक्य पे आधारित। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। अभ्यास का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, अभिधन आश। और आपको पता है कि उपसर्ग जो है शब्द के आदि में लगता है, तो आश आपका मूल शब्द हो जाएगा। अभी क्या है, उपसर्ग। अभिमुख में कौन सा उपसर्ग है, अभि। अभियान में भी कौन सा उपसर्ग है, अभि। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, आज का तत्सम शब्द है। आज जो है ये आपका तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। अजा नहीं, अज। ऑप्शन नंबर सी अद्य हो जाएगा आज का तत्सम शब्द। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23,
निर्वेद स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? शांत रस, भयानक रस, रौद्र रस, वीर रस। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। क्या होता है? भय होता है भयानक रस का स्थायी भाव। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। मैथिल कोकिल किसी कहा जाता है? विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, हेमचंद्र। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंद्रवरदाई जी की रचना है। तोतिए हिंद किसे कहते हैं? अमीर खुसरो जी को कहते हैं। मैथिल कोकिल किसे कहते हैं? तो विद्यापति जी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। नियत नियत शब्द युग्म का सही अर्थ। देखिए, इस नियत का अर्थ होता है इरादा। क्या होता है? इरादा। और इसका अर्थ होता है निश्चित। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। संकर शब्द का अर्थ है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के जो शब्द होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द जो संस्कृत के शब्द रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द दूसरे देश की भाषाओं से आए हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द जो है संकर शब्द कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ है बहुत थोड़ा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ऊंट देखिए कितना बड़ा जानवर है, उसको अगर आप जीरा देंगे तो क्या उसके पेट में चनाई देगा? नहीं, उसके मुंह में क्या है? बहुत थोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कमलासन किसे कहते हैं? ब्रह्मा जी को कहते हैं। चतुर्मुख किसे कहते हैं? ब्रह्मा जी को कहते हैं। चतुरानन किसे कहते हैं? वो भी ब्रह्मा जी को कहते हैं। चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो भगवान विष्णु जी को कहते हैं। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चतुर्भुज भगवान विष्णु जी को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ब्रह्मा जी का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? कुसुम फूल का है ये तत्सम शब्द। आपको बताना कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, यानी तद्भव शब्द बताना है। तो कुसुम आपका जो है ये तत्सम शब्द है। भूषिका ये भी क्या है? तत्सम शब्द है। वंश ये भी तत्सम शब्द है। नेय जो है ये आपका तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सहचर का विलोम शब्द वैमनस्य हो जाएगा। असहयोग का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? सहयोग। अलगाव का इकट्ठा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को नहीं। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है एक भारतीय आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किसी कार्य में दूसरों के आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाला एक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। उसे क्या कहते हैं? स्पर्धा कहते हैं। ईर्ष्या हमें किसी से नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है?
दौड़ना, रोटना, मुस्कुराना, पीना। देखिए दौड़ना, रोटना, मुस्कुराना ये तीनों आपकी अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। पीना क्या है? आपका सकर्मक क्रिया है। क्या पीना? तो दूध पीना, पानी पीना। डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। गाने वाला व लघुतर शब्दों में कौन से प्रत्यय है? देखिए प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में लगता है। तो गाने वाला में वाला क्या है? आपका प्रत्यय। लघुतर में तर क्या है? प्रत्यय। तो वाला और तर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राक्षस दैत्य का पर्यायवाची शब्द है, दानव भी है, निशाचर भी है, लेकिन भूसुर जो है ये आपका दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से गुणवाचक शब्द है? या नहीं, थोड़ा नहीं, कपटी आदमी। आदमी का क्या बता रहा है? गुण, यानी कपटी शब्द क्या है? गुणवाचक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है पौधा। पौधा का बहुवचन क्या हो जाएगा? पौधे हो जाएगा, यानी ये सदा एक वचन में नहीं प्रयोग होता। पुस्तक का बहुवचन क्या हो जाएगा? पुस्तकें हो जाएगा। सहायता का क्या बहुवचन बना सकते हैं? नहीं, सहायता का सहायते नहीं होगा, सहायता ही होगा। तो सहायता जो है ये सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है। लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ऐसे ही क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।